इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद से ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा इंट्रोडक्शन की सहायता से। ठीक है, तो देखिए, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, सत्यता की जांच करने के लिए कहा है ना, तो जो चीज़ें हम बताए हैं वो इसी के लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहला हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, इस तरह का कोई अगर दिया हो द्विघात बहुपद तो इसे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसे गुणनखंड विधि से करके इसमें x के दो मान निकलेंगे और दोनों मान निकाल लेना है। कैसे करेंगे देखिए, अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट तुलना कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से और abc का मान ढूंढेंगे, नहीं। इंट्रोडक्शन की टाइप वो बाद में काम करेगा जबकि हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी होगी। अभी हमें क्या करना है, बस गुणनखंड विधि से इसका मान निकालना है। तो लिखेंगे गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं, समीकरण बना लेते हैं। समीकरण बनाने के लिए बराबर में 0 लिखना होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 यहाँ पे लिख सकते हैं और 1 का गुणा 8 में कराएंगे, 1 8 8 होता है ना। और देखिए, इस माइनस का 2x को इस प्रकार से तोड़ेंगे दो भागों में कि इसका गुणा कराने पर 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 2x माइनस का 2x प्राप्त हो। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसको एक्स स्क्वायर ही लिखते हैं और माइनस का इसको हम लिखते हैं क्या, इसको अगर लिख दें 4x, अगर हम इसको लिख दें 4x माइनस का 4x और प्लस का 2x, तो अगर देख लीजिए 4 और 2 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 8 ही कम 8 8 आएगा और 4 माइनस का 4x में से 2x घटा दे तो माइनस का 2x मिलेगा। ठीक है, तो गुणा कराने पर 8 आना चाहिए, यानी कि इन दोनों का गुणा कराया तब 8 आया है, तो गुणा कराने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर हमें माइनस का 2x प्राप्त होना चाहिए। तो इसको हम 2x को इस ऐसे भागों में, दो भागों में तोड़ दिए जहाँ पे 4x प्लस में 2x प्राप्त हो रहा है और जिसको जोड़ने घटाने पर आपको माइनस का 2x मिलेगा और गुणा करने पर 8 मिलेगा। ठीक है, माइनस का 8। अब क्या करेंगे हम, अब इतना हो गया, माइनस का 8 यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे बराबर में 0। अब देखिए, यहाँ पे 2 पेयर बना लेना है, यहाँ पे 2 पेयर बना लेना है। ठीक है, 2 पेयर बना करके इसमें से जो कामन है वो कामन निकाल देना है। कामन क्या है, x है, x कामन है तो x निकाल लेंगे बाहर और यहाँ पे 1x बचा है तो 1x यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस का यहाँ पे केवल 4 बचा है तो 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कामन क्या हो सकता है, प्लस का 2, केवल 2 कामन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, तो केवल 2 कामन लेंगे। यहाँ पे बचेगा x तो x लिख देंगे, माइनस का 2 चौका 8 होता है, 4 बार में कट जाएगा 8 तो 2 4 लिख देंगे। ठीक है, ये हमने कामन ले लिया। कामन लेने नहीं आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं और भी आसान विधि से इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, इतना करने के बाद से हमें ये जो अंदर वाला पेयर है जो ब्रैकेट में है इसको हम 1 लिख लेते हैं, केवल 2 है ना लेकिन 1 ही लिखते हैं, x माइनस का 4 एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और एक चीज़ है बाहर, जो बाहर है x और 2, तो x प्लस का 2 ये लिख लिए। ठीक है, अब 1 को इसमें से छोड़ देंगे, यानी कि इसमें से एक कामन ले लेंगे और x प्लस 2 को ऐसे लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पे x के 2 मान निकल के आए हैं, x बराबर का 4, अगर x माइनस का, अगर देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। x माइनस का 4 यहाँ पे है ना, और बराबर में 0 रखने पर, यहाँ पे बराबर में 0 है, यहाँ भी बराबर में 0 है, तो बराबर में 0 रखने पर तब क्या होगा, लिखेंगे यदि x माइनस का 4 बराबर 0 हो तो x बराबर का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि x और -4 है ना, तो -4 जब इधर जाएगा तो +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x प्लस 2 भी है, x प्लस 2 है, अब x प्लस 2 बराबर 0 रखने पर तो x प्लस 2 बराबर में 0 हो जाएगा। x बराबर में जब निकालेंगे तो ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 2 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए, इसमें हम मान लेते हैं कि यह अल्फ़ा है, यह क्या है, अल्फ़ा है, और यह क्या है, बीटा है। ऐसे ही मान लेते हैं कि एक अल्फ़ा है एक बीटा है। ठीक है, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। चलिए अब इसकी जांच करते हैं। जांच कैसे करते हैं, जांच करते समय हम लिखते हैं कि दिया है तो वही लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 दिया है। ठीक है, दिया है तो इसमें हम a बराबर निकाल सकते हैं। a बराबर क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो a बराबर 1, और b बराबर क्या होगा, यहाँ पे यही तो b होता था माइनस का 2, और c बराबर क्या करेंगे जो कि हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया है। ठीक है, c बराबर क्या है, माइनस का 8, c यह होता था, b और a यह होता है, a b और c। ठीक है, x को छोड़ देना होता था, x को छोड़ करके जो अचर संख्याएं होती हैं वही तो हमारी a b c होती थी।
जो कि हमने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया है अच्छे से। तो अब देखिए वही चीज़ हमें यहाँ पे फॉलो करनी है, ठीक है। पहला लिखना है शून्यकों का, अब लिखना है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता था, माइनस का बी बाई ए, यही फार्मूला हमने आपको बताया था, ठीक है। तो अल्फा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर हमने क्या माना है 4, तो 4 लिखेंगे। धन में बीटा बराबर हमने क्या माना है माइनस का 2, माइनस का 2 लिखेंगे। बराबर में यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब बी का मान क्या है, बी का मान माइनस का 2 है, तो बी का मान माइनस का 2 रख देंगे। बट्टा में ए का मान, ए बराबर क्या है 1 है, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर में ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 2, ठीक है। नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 2 बराबर 2, ये हो गया हमारा LHS बराबर RHS, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। देखिए दूसरा जो हमने फार्मूला बताया था शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर हमने बताया था, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। शून्यक हमारे यही तो होते थे, अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा C बाई ए, ठीक है। अब देखिए अल्फा का मान कितना था, अल्फा का मान देख सकते हैं आप 4 है, और बीटा का मान माइनस का 2, तो 4 और बीटा का मान माइनस का 2, ठीक है। और बराबर में C का मान क्या है, C बराबर माइनस का 8 बाई ए बराबर 1, तो 1 लिख देंगे। अब देखिए इसका गुना कराएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 है, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। बराबर में इस 8 को माइनस 8 लिख सकते हैं, बट्टा में नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया हमारा माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। अगर हम इसको माइनस माइनस को हटा दें तो 8 बराबर 8 प्राप्त होगा हमें, यानी कि यह भी इक्वल हो गया, LHS बराबर RHS। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट भी इक्वल आ रहा है, इक्वेशन सेकेंड भी इक्वल आ रहा है, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम, इसलिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता सत्य है, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से यह स्पष्ट होता है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्य हैं। यही चीज़ आपको लिख देनी है। तो इस तरह से आप प्रश्नों को करेंगे तो बिल्कुल ही सही होगा।